मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है कौसा एमएमएलई परिसर में और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने ये एमएमएलई का जो स्टेडियम है और ठीक स्टेडियम के बिल्कुल सामने यहाँ पे उम्मीद फाउंडेशन की स्कूल चलाई जाती है, जहाँ पे अपंग बच्चों को शिक्षा दी जाती है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि उम्मीद फाउंडेशन शहर का वो नामी ग्रामी संस्था है जो बहुत सारी काम करती है और जिसने लॉकडाउन के अंदर भी काफ़ी काम किया है। तो आज हम आपको ये बताने आए कि उम्मीद फाउंडेशन ने एक बहुत अच्छी पहल शुरू की है अपने स्कूल के अंदर। पिछले 2 महीने से वो यहाँ पे जो शहर के जो ऐसे लोग जिनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है और जो लोग बीमार है, अब बीमारी के अंदर जो खर्चा आता है, डॉक्टर की फ़ीस वगैरह है, दवाओं का खर्चा है, तो ऐसे ही लोगों को सहायता देने के लिए उम्मीद फाउंडेशन ने एक अच्छी पहल शुरू की है। उन्होंने अपने स्कूल के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसे लोगों को इलाज कराने के लिए फ्री में इलाज कराने के लिए यहाँ पे हर शनिवार को यहाँ पे एक कैंप का आयोजन किया जाता है और ये आयोजन करते हैं उम्मीद फाउंडेशन के जो अध्यक्ष परवेश फरीद साहब। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये वो काउंटर है जहाँ पे आने वाले मरीज़ों का फॉर्म यहाँ पे भरा जाता है और इसके बाद यहाँ से उनको टोकन मिलता है। और ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ये मुमरा कौसा के रहवासी है जो अलग अलग ठिकाने से आए हुए हैं और जिनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान है, बीमार है और जो अपनी इलाज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम कुछ लोगों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग कहाँ से आए हुए हैं और उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या बीमारी है। आपका क्या नाम है? आपका रेहाना मोहम्मद रफीक खान। रेहाना मोहम्मद रफीक खान। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? मैं अमृतनगर से आई। अमृतनगर से आए, क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना, जैसे मैं घर काम करती हूँ और मेरे आदमी नहीं है। अच्छा। और इसके लिए मैं राशन के लिए आई हूँ। अच्छा। किसी ने मुझे दरिया बताया तो मैं इधर आई, पहली टाइम आई। अच्छा अच्छा, तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हिना। हिना, आप कहाँ से आई हैं? यह लंका से आई। देवरीपाड़ा से। कौसा देवरीपाड़ा से। तो आने का मकसद क्या था यहाँ पे? यहाँ मुझे पता चला कि यहाँ पे दवाई मिलती है। अच्छा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। तो आप दवाई लेने के लिए आए हैं? किसके लिए लेने के लिए? मेरे लिए आई हूँ, मेरे पीठ में बहुत दर्द है और इन्फेक्शन है। अच्छा। तो इस वजह से मैं आई हूँ। अच्छा, तो इसके पहले भी आप यहाँ पे आ चुकी हैं? नहीं, इसके पहले नहीं आई। पहली बार आई? अच्छा, ठीक है। तो और भी कुछ लोग यहाँ पे। आपका क्या नाम है आपका? मेरा शमीम बानो है। मैं अरबी पढ़ाती हूँ, लेकिन है ना, मैं अपने खर्चे से दवा नहीं ले सकती हूँ। अच्छा। मैं कैम हॉस्पिटल से दवा कर रही हूँ। मुझे इधर का पता अगले हफ्ते में लगा था। अच्छा। तो उस वजह से मैं इधर आई हूँ कि मेरी दवा यहाँ से शुरू हो जाए। अच्छा। तो मुझे वहाँ जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो क्या सुना था आपने यहाँ के बारे में? यहाँ पे ये है ना, मुझे जिसने भेजा था तो वो बोले थे कि उम्मीद फाउंडेशन में आपके हालत के हिसाब से दवा भी देंगे और आप कुछ भी मदद करेंगे। मैं अरबी पढ़ाती हूँ ना। अच्छा। तो मेरे आदमी काम करते नहीं थे, इसलिए मैं इधर पे आई दवा के लिए। अच्छा। मेरी दवा आधी वहाँ से मिल जाती थी कैंप से, आधी मेरे को मेडिकल से लेना पड़ता था। अच्छा। तो बोले इधर से तुमको दवा मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये वो लोग हैं जो परेशान हाल है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। तो ये लोग दवा के लिए और उसके इलाज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम फातिमा है। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं? ये मुमरा से ठाकुरपाड़े के पास। ठाकुरपाड़ा में? हाँ। आप यहाँ क्यों आए? मैं बच्चे के लिए ट्रीटमेंट के लिए आई थी। ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट का बाहर प्राइवेट में हम लोग को क्या हुआ था आपके बच्चे को? उसको किडनी का मसला है, उसकी पेशाब ऊपर जाती है। अच्छा। तो उसको पाइप डाल के रोजाना मेरे को निकालना पड़ता है। तो काफी महंगा इलाज होगा? हाँ, बहुत महंगा इलाज है। तो हमको प्राइवेट में इतना परेशान कर रहे थे, 4,000 सिर्फ ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट का बोल रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं इधर उम्मीद में आई, माशाल्लाह इन्होंने हमको इतना हेल्प करे कि मेरे बच्चे का फ्री में हो गया ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और फौरन रिपोर्ट भी मिल गई। कोई चीज़ की तकलीफ नहीं हुई हमको। आप काफी परेशान थे अपने बच्ची की तबीयत को लेके और वो उम्मीद की किरण जागी आपकी यहाँ उम्मीद फाउंडेशन में आने के बाद में, जहाँ पे आपको फ्री में जो प्रोसीजर होता है टेस्टिंग का, वो फ्री में हो गया। वो फ्री में हो गया भाई, 1 रुपया नहीं लगा। माशाल्लाह सब अच्छे से हो गया। अच्छा। बस मैं तो यही कहूँगी, आगे भी अल्लाह करे अच्छे से हो जाए और लोग भी अगर जो बेचारे गरीब है जो नहीं कर सकते, वो और उम्मीद फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़े कि माशाल्लाह उम्मीद फाउंडेशन बहुत हेल्प करती है और आगे भी इंशाल्लाह हो।
और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, हम उनकी भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है आपका? सैयद फरजाना। फरजाना, कहाँ रहते हैं आप? मैं स्टेशन के पास रहती हूँ। मुमरा रेलवे स्टेशन के पास में। स्टेशन के तो पास। आप यहाँ पे क्यों आए, क्या मकसद था मैं आने बच्चे का? की दवाई के हिसाब से आई हूँ। ये आपका बच्चा है? हाँ, क्या हुआ इसे? ये गिर गया था, इसको फिट आती है 1 साल की उम्र से। अच्छा। अभी तक दवा खा रही, लेकिन अब मेरे पास नहीं है पैसे से। अच्छा, मतलब आपकी मतलब आर्थिक स्थिति खराब है। हाँ। आप इलाज नहीं करा सकते? नहीं करा सकती। तो यहाँ पे आपका आने का मकसद क्या था, क्या सोच के यहाँ पे आए थे आप? ये मैंने 2-3 जन से पूछा तो उन्होंने यहाँ का दिए है, तो एक दफ़ा मैं आके पूछ के गई तो बोले बच्चे लेकर आओ हाँ। और फाइल दिखाओ, तो यहाँ पे बोले अच्छा। ये 3 माले से डायरेक्ट 2 माले पे आ गया था। तो ये पूरा इसका ऑपरेशन हुआ है। हाँ। ये पूरा निकाल दिए थे, अभी फिर इसको करे तो ये अच्छा, कहाँ पे ऑपरेशन कराया था? जे में। जे में। अच्छा, तो अभी यहाँ पे आप क्या उम्मीद फाउंडेशन में क्या उम्मीदें लेके आए थे, कितनी आपकी उम्मीद पूरी हुई? अभी मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। अच्छा, पहली बार आए? हाँ। तो क्या सोच के आए थे, क्या सुन के आए थे उम्मीद फाउंडेशन के बारे में? यहाँ पे मेरे को तरन्नुम मैडम ने बोले वहाँ पे जाओ, तो वहाँ पे आपका देखेंगे, जो डॉक्टर रहेंगे, जो वहाँ के बड़े रहेंगे, तो वो आपकी हेल्प करेंगे दवाई के लिए या कुछ भी जैसा जो अच्छा। प्रॉब्लम होएगा उसके लिए। हाँ। तो वो हिसाब से फिर मैं बच्चे को लेके आई। अब हम आपकी मुलाकात उमर नाइक साहब से कराएंगे, जो पहले रेलवे में मतलब नौकरी करते थे, अभी रिटायर हो गए हैं और उनको घर बैठे पेंशन आती है, मगर उस पेंशन का जो पैसा होता है वो उम्मीद फाउंडेशन में मतलब वो दे देते, दान कर देते हैं। तो हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि उमर भाई क्या बताना चाहोगे? पहले आप रेलवे में काम करते थे, उसके बाद आप रिटायर हो गए और जो पेंशन आती है, तो पेंशन का कुछ पैसा आप उम्मीद फाउंडेशन में मतलब दे देते हैं लोगों की मदद करने के लिए। तो ऐसा आपने क्या देखा उम्मीद फाउंडेशन के अंदर, क्यों अपनी पेंशन का पैसा आप उम्मीद फाउंडेशन में दे देते हैं? मैं इसलिए देता हूँ कि मैं सब ट्रस्टी में जा गया और मुलाकात किया, सबसे मुलाकात किया। अच्छा। हर एक ट्रस्टी में गया। हाँ। पर मुझे ये ट्रस्टी उम्मीद फाउंडेशन जो ट्रस्टी है ना, वो इतनी अच्छी लगी कि बहुत कुछ काम कर रही है और काम करते रहती हो। और उसके लिए मैंने अपने पेंशन में से जो पैसा है ना, वो इसको वक्त किया। अच्छा। और उसी को दे रहा हूँ। मतलब उम्मीद फाउंडेशन को दे देते हैं आप पेंशन का पैसा? हर महीना देता है। अच्छा। पेंशन का पैसा। अच्छा। और मेरे को ये ट्रस्टी इतनी अच्छी लगी कि हर काम इधर होता है। अच्छा। गरीबों की मदद करना, दवाओं का इंतजाम करना, और दूसरा अनाज पानी वगैरह, स्कूल के बच्चों की फीस भरना वगैरह, सब ये काम अच्छा कर रही है। और इस वजह से मेरे को ये ट्रस्टी बहुत पसंद आई। और मैं इसके अंदर अपना टाइम भी दे देता हूँ अपना। अच्छा, अपना मतलब पेंशन देने के अलावा आप अपना टाइम भी देते हैं? हाँ, अपना टाइम काम करने के लिए मैं दे रहा हूँ। हाँ। और काम कर रहा हूँ इधर। मतलब अभी आप यहाँ पे आए हुए, तो मतलब यहाँ आने के बाद आप क्या करते हैं? यहाँ आने के बाद भी किसी की कोई भी उसके अंदर से तकलीफ वाला मिलता है, हाँ। तो उसकी मदद भी करता हूँ। हाँ। और किसी को, और मेरा टेलरिंग क्लास भी है। अच्छा। और वो क्लास के अंदर किसी को मशीन की जरूरत पड़ी तो यहाँ देखता हूँ, किसी की मशीन की जरूरत पड़ी तो उसको दे देता हूँ। अच्छा। आज भी एक मशीन मैंने दे दिया है आपको, बड़ा अपना काम करो। गरीब थी एकदम, और उसका काम मैंने किया। अच्छा। तो वो अपना रोजी रोटी उसी के अंदर कमाएगी। तो एक हिसाब से आप भी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। हाँ। तो आप जो पेंशन का पैसा उम्मीद फाउंडेशन में दान कर देते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता मेरे को है? ये- दिल में मतलब सुकून मिलता है क्या? क्या मेरे को वो पैसा देता है ना, तो मेरे को इतना सुकून मिलता है कि मेरे घर में इतनी बरकत आई उसकी वजह से। अच्छा। कि जो ऐसी पैसे की कमी महसूस होती ही नहीं। अच्छा। उल्टा पैसा मैं सोचता हूँ कि ये पैसा आया कहाँ से मेरे को? अच्छा। मैं तो दे दिया जिसको उसको पैसा, गरीब अच्छा। लोगों को बांट दिया, कर दिया। क्या तो वो मेरे को इतना बरकत आती कि मैं ऐसा रखूँ कि देते ही रहूँ, मैं ढूंढते ही रहता हूँ कि बा कोई गरीब ऐसा मिले और उसको मदद करूँ। तो हर शनिचर को आप हर यहाँ पे? शनिचर को मैं आता हूँ, पूरा दिन यहाँ वक्त करता हूँ मैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उम्मीद फाउंडेशन के जो अध्यक्ष है परवेज फरीद साहब, वो खुद भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। परवेज भाई, क्या बताना चाहोगे? आपके स्कूल के अंदर जो मतलब जो विकलांग बच्चे हैं उनको मतलब यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, और आपने काफ़ी मतलब लॉकडाउन पीरियड में भी काफ़ी अच्छा काम किया है कौसा के मतलब देवरीपाड़ा परिसर के अंदर, जहाँ पे लॉकडाउन के पीरियड में जब लोग परेशान हाल थे, आपने मात्र केवल 5 रुपए के अंदर वहाँ पे लोगों को मतलब भोजन उपलब्ध करवाया। और उसके बाद
आज आप अपनी स्कूल के अंदर जो यहाँ की गरीब जनता है, जो बीमार है, परेशान हाल है, उनकी दवाओं के लिए, उनके इलाज के लिए आप यहाँ पे हर शनिवार को एक कैंप का आयोजन करते हो। माशाल्लाह काफ़ी भीड़ यहाँ पे नज़र आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से। तो ये लोगों की सेवा करने का ख्याल, जो गरीब है, बीमार है, ये आपके दिमाग में आया कैसे? सबसे पहले बात तो मैं मेरे बहुत अजीज़ दोस्त मोइन भाई का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि असल में ये हमेशा जब भी मोइन भाई कहीं भी पहुँचते हैं तो ये इस नीयत से पहुँचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दरमियान अवेयरनेस हो और इसका फ़ायदा पहुँचे। तो मैं ख़ास तौर पे कहूँगा कि मैं खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट जो मुंबई में काफ़ी मशहूर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिससे मैं काफ़ी इंस्पायर रहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दवाइयाँ भी आज जो दी जा रही है, ये खिदमत ट्रस्ट के ज़रिए ही दवाई दी जा रही है। इनके तमाम फॉर्म्स यहाँ रहते हैं। बेसिकली हमने एक प्लेटफॉर्म ऐसा क्रिएट किया है कि जहाँ गरीबों को ट्रैवल के भी पैसे नहीं होते मुंबई जाने के लिए। यानी हमारे पास ऐसे लोग भी आते हैं, वो कहते हैं सर हमारे पास 30 रुपये भी नहीं है, मुंबई हम जाए। तो खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट से जब ये बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अजीब मामला है, तो क्यों ना हो ये काम हम यहाँ से शुरू करें। तो एक अच्छी पहल हमने शुरू की। अब हर सैटरडे हमारे यहाँ स्पेशली MSW बैठते हैं, यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्क भी रहते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो इनकी पूरी रहनुमाई करते हैं। मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड केसेस बता रहा हूँ। तकरीबन इस प्रोसेस को शुरू करते हुए हमें ये 3 माह हो गया है। इस 3 माह में हमने तकरीबन 20 से 22 ऑपरेशंस करवा दिए, मैक्सिमम गवर्नमेंट के ज़रिए, एब्सोल्युटली फ्री, 100% फ्री करवा दिए हमने, जिसके ज़रिए इनकी काफ़ी राहतें हो गई है। यहाँ हर शनिचर के दिन ख़ास तौर पे MSW के बैठने के साथ साथ यहाँ पर दवाई का भी नज़्म किया जाता है। इनकी और आसानी को करने के लिए हमने क्या किया, इन्हीं के लिए एक खिदमत मेडिकल जनरल स्टोर भी बना दिया है, जहाँ पर जाकर भी वो वहाँ से भी दवाइयाँ ले सकते हैं। लेने से मुराद काफ़ी कम कीमतों में किडनी और कैंसर्स की दवाई अवेलेबल होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं सर कि इतने ज़्यादा लोग हमारे पास दवाई लेने के लिए आते हैं, तो हमारे पास भी एक कोटा है। हम अफसोस के साथ ये आपको बताना चाह रहे हैं कि महज सिर्फ 1 माह की दवाई देने के बाद 1 माह को स्किप करना पड़ता है, यानी 1 माह को हमको मना करना पड़ता है कि आपको 1 माह यहाँ से दवाई नहीं मिलेगी, सेकेंड माह फिर आप आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं, चूँकि एक बजट है, काफ़ी छोटा सा बजट है, जिसमें इनकी दवाइयाँ महीने भर की दी जाती है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये स्पेशली सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस ऐसे नोबल कॉज के लिए अगर आप सपोर्ट करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हम मदद कर सकते हैं, उनको दवाइयाँ पहुँचा सकते हैं और उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये 2 महीने के टाइम पीरियड के अंदर अब तक कितने लोगों के मतलब आपकी फाउंडेशन द्वारा ऑपरेशन कराया जा चुका है? मैं बता दूं आपको, ऑन रिकॉर्ड जो हमने फीडबैक लिया, तकरीबन 18 से 20 ऑपरेशन सक्सेस हमने करवाए हैं। स्पेशली नायर में सबसे ज़्यादा कराए हैं, JJ में कराए हैं, और ये सही मानों में इसका सहरा हमारे MSW को जाता है। और मुंबई की भी वो लोकल ट्रस्ट, स्पेशली खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट है, दीनियात है, ये सबके कोलैबोरेशन से हम लोग पूरी तरह से ऑपरेशन करा देते हैं, क्योंकि इनको कोई रहनुमाई नहीं रहती है और ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ अच्छा खासा पैसा होता है। मैं आपको एक अफसोस के साथ बताता हूं कि इनके पास 30 रुपये भी सर नहीं होते हैं डायबिटीज़ की मेडिसिन खरीदने की वजह से। 2 केसेस मेरे पास ऐसे आए जिनके सिर्फ डायबिटीज़ की दवाइयाँ नहीं खाने की वजह से उनके पैर को कटवाना पड़ा, पैर के ऑपरेशंस करने पड़े सिर्फ महज डायबिटीज़ की गोली के लिए सर। तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम हम यहाँ गाइड करें, लोगों की दवाइयों में उनकी मदद करें और उनको सही रहनुमाई करके उनका ऑपरेशन करवाएं। आप ये जो मतलब खिदमत खल्क कर रहे हैं, मतलब आपकी फाउंडेशन जो काम कर रही है, जो गरीबों की मतलब फ्री में इलाज करा रही है, उनका ऑपरेशन तक का करवा रही है, जैसे कि अभी आपने बताया कई लोगों के ऑपरेशन भी आप करवा चुके हैं। तो जिन लोगों को मतलब पता नहीं है कि मतलब हर शनिवार को यहाँ पे मतलब आपकी स्कूल के अंदर कैंप लगता है और यहाँ पे लोगों को दवाइयाँ भी दी जाती है फ्री में, तो ऐसे लोगों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे इस कैंप को लेके? मैं तमाम लोगों से सिर्फ स्पेशली अपील करूँगा कि जो भी ऐसे लोग जो ज़कात के मुस्तहिक है, वो अपना डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, एक फ़ोटो और ID कार्ड लेकर के हर शनिचर सुबह 11 से 1 के दरमियान आ सकते हैं। और जिनके ऑपरेशन डॉक्टर ने करने का है, वो किसी भी किस्म का ऑपरेशन हो, चाहे वो हार्ट का स्पेशली हो या वो स्टोन का हो, किडनी हो, कोई भी टाइप का ऑपरेशन हो, कैंसर्स का, वो तमाम की यहाँ पर एग्जैक्टली रहनुमाई करके, नॉट ओनली फॉर रहनुमाई करते हैं सर, उनको बाकायदा हॉस्पिटलाइज भी करा कर देते हैं सर यहाँ पर। तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि यहाँ पर हर शनिचर के दिन कैंप होता है, दवाइयों का भी होता है और ख़ास तौर पे ऑपरेशंस का कैंप होता है। तो हमने बात करी परवेज फरीद साहब से इस कैंप को लेके, जो हर शनिवार को यहाँ उम्मीद फाउंडेशन द्वारा जो चलाई जा रही है, स्कूल यहाँ पे लगता है। तो उन्होंने बताया कि मतलब यहाँ आने वाले सभी लोग
लोगों का मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे मतलब इलाज कराया जाता है, उनको दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है और कई लोगों के उन्होंने ऑपरेशन भी करा चुके हैं। और उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से वो लोग जो लोग नहीं जानते हैं कि इस तरीके का कैंप हर शनिवार को उम्मीद फाउंडेशन के स्कूल में लगता है, उन्होंने अपील की है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और यहाँ पे आके यहाँ पे लगने वाले कैंप का लाभ उठाएं। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।